चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। यह दृश्य है जब पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की धर्मपत्नी गुरु माँ आरती तिवारी जी ने अपनी मधुर वाणी में कान्हा की बांसुरी का गीत गाया। उस क्षण का वातावरण कुछ ऐसा था जैसे स्वयं वृंदावन धरती पर उतर आया हो, जैसे हवा में राधे राधे की गूंज समा गई हो और हर दिशा में भक्ति और प्रेम का सागर उमड़ आया हो। जब गुरु माँ ने अपनी मधुर आवाज में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू किया तो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए किया तो ऐसा लगा मानो स्वयं ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हों और हर भक्त की आत्मा उस धुन के साथ झूम उठी हो। गुरु माँ की वाणी में वह सरलता थी जो सीधे हृदय को छू जाती है। उनकी आवाज में कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस भक्ति की गहराई और प्रेम की मिठास थी। जब उन्होंने कान्हा की बाल लीलाओं का वर्णन किया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं, और जब उन्होंने प्रेम रस में डूबे स्वर निकाले तो ऐसा लगा जैसे स्वयं राधा रानी उनकी जिह्वा पर विराजमान हो। वह हर शब्द में इतना माधुर्य भर रही थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति अपनी दुनिया भूलकर बस कान्हा के प्रेम में खो गया। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मंच पर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और संतोष था, जैसे वे इस दिव्य संगीत के माध्यम से अपने ठाकुर जी के सानिध्य को अनुभव कर रहे हों। पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। भक्तों की भीड़ में जैसे हर कोई अपने भीतर की भावनाओं को रोके नहीं रख पा रहा था। हर भक्त की आंखों में चमक थी और उनके होंठों पर राधे राधे का नाम था। उस समय किसी को यह भान नहीं था कि वह धरती पर है या किसी दिव्य लोक में, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। गुरु माँ का गायन केवल संगीत नहीं था, वह तो एक साधना थी, एक तप था जो उनके हर शब्द से झलक रहा था। उनकी आवाज में श्री कृष्ण के प्रति वह अटूट प्रेम था जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। जब उन्होंने कहा कान्हा की बांसुरी बज उठी तो ऐसा लगा मानो सच में हवा में वह धुन गूंज रही हो और हर वृक्ष, हर पता, हर जीव उस स्वर के साथ नृत्य कर रहा हो। वह दृश्य भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम था। लोग कहते हैं कि संगीत ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है, और गुरु माँ ने यह सिद्ध कर दिया। उनकी आवाज में जो कंपन था वह आत्मा को झकझोर देता था। भक्तों के मन में एक अनोखा शांति भाव उतर आया, जैसे सारा संसार थम गया हो। केवल प्रेम, भक्ति और कान्हा की स्मृति शेष रह गई हो। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और गुरु माँ दोनों का जीवन भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। जहाँ एक ओर महाराज जी के शब्द भक्तों के जीवन को प्रकाश देते हैं, वहीं दूसरी ओर गुरु माँ की मधुर वाणी भक्तों के हृदय को प्रेम से भर देती है। इस जोड़ी ने यह सिद्ध किया है कि जब पति पत्नी दोनों ईश्वर को समर्पित हो जाएं, तो उनका जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। गुरु माँ का यह मधुर भजन उस प्रेम का प्रतीक है जो सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य है। उस क्षण में हर किसी को लगा कि बांसुरी केवल कान्हा नहीं बजा रहे थे, बल्कि स्वयं प्रेम गा रहा था और भक्ति सुन रही थी। यही वह मधुरता है जो संसार में शांति फैलाती है और मनुष्य को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। नमस्ते।